हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खमा गणी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे SSGD और SSGD में हम बात कर रहे हैं कि आज सेट नंबर 22 की हमें बात करेंगे भाई। ठीक है, तो हमारी शिफ्ट हो जाएगी वो 11 भी आज शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी। और जितने भी शिफ्ट हुए थे उन शिफ्ट में, हर शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए थे उन शिफ्टों में वो सारे क्वेश्चन आज हमें एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते थे और चैप्टर वाइज भी देखा करो भाई। दिल्ली पुलिस वाले मैंने जो गए थे उसमें मैंने 40 के समथिंग वीडियो, 40-41 वीडियो है टोटल, तो वहाँ पे वो देखा करो। उससे क्या आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी चैप्टर वाइज करोगे तो। यहाँ तो फुल लेंथ चल ही रहा है, वहाँ चैप्टर वाइज भी लगा लिया करो भाई। और भी जो कोई आपको चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है तो वो मैं आपको फुल लेंथ भी पढ़ा दूंगा, 0 to हीरो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, तो मुझे बता देना कोई भी आपको चैप्टर हार्ड लगे तो। और एक बार वीडियो को लाइक पे शेयर कर दो। ठीक है भाई, तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 22 की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आगे देख मेरे भाई, एक नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है, कितने रुपए के सिक्के हैं भाई। एक तो 1 रुपये है, एक तो 1 रुपये है, एक 50 पैसे है आपके, और एक कितने है भाई, एक 25 पैसे है। ठीक है, और इनके जो मूल्य है उनका अनुपात कितना है भाई हमारे पास 8:4:3 है। तो हमारे पास इनके जो सिक्कों की संख्या आ जाएगी वो कितने आ जाएंगे भाई, हमें क्या आ जाएगी हमारे पास जो सिक्के आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे। देखो भाई 8 रुपये है, 1-1 रुपये के सिक्के है और 8 है, तो हमारे पास कितने सिक्के हो जाएंगे भाई, 8 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, और बोल रहा है 50 पैसे है और उनके 4 है, मूल्य अनुपात कितना है 4 है। तो हमारे पास 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं तो 4 में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है भाई, और 25 पैसे है उनके कितने रुपए हैं भाई, 3 रुपये हैं। ठीक है, तो हमारे पास 25-25 की 100 में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 100 में मतलब भाई 25 पैसे 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं भाई। 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 3 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे भाई, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, 12 हो जाएंगे। तो हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, 12, 8, 20 और 8 28 होते हैं। और जो इनके सिक्कों का जो मूल्य का अनुपात हो कितना है, 280 दे रहा है। कितने हैं भाई हमारे पास, 280 है। तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 बराबर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सीख है सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सी के सिक्कों की संख्या कितनी होगी भाई। देखो सॉरी, कितने किसका दे रखा है, बोल रहा है इनमें से 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हुई हमारे पास, 8 है। ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, गुणा कर दो 10 से, 8 गुणा 10, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो 1 रुपये के जो सिक्के हैं उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इसने बोला था 50 पैसों के जो पैसे हैं उनके रुपये के कितने सिक्कों की संख्या हो जाती है। तो 50 को 8 को 10 से गुणा कर देते हैं, और 25 का पूरे तो कितने हैं, 12, 12 को 10 से गुणा तो 120 आ जाते हैं। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। देख मेरे भाई, 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बॉर्डर है निम्न में से कौन सा युग्म है वो सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। किसका भाज्य है भाई, सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो खरीद आपको पता होना चाहिए कि सहभाज्य संख्या क्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें किसी का कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसमें क्या हो भाई, कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं भाई। दोनों संख्या है, 2 संख्या दे रखी, उनमें एक कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता, उसे ही सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या दे रखा इसने, बॉर्डर का ए है वो एक तो है 64 और 125 है, तो 64 और 125 है। ठीक है, और एक हमारे पास संख्या है वो हमारे पास कितने 87 और 116 है। ठीक है, और जो एक संख्या है वो है हमारे पास 64 और 22 है। ठीक है, और एक जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है भाई, 42 और 63 है। कितनी है भाई, 42 और 63 कितनी भाई, एक तो देखो 64 125 है, एक 87 और 116 है, और एक 64 और 22 है, और एक 42 और 63 है। इनमें से कौन सी संख्या है वो जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सहभाज्य संख्या का मतलब मैंने बता दिया जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। कहने का मतलब ये है जिसमें एक संख्या जिसमें कॉमन संख्या उसका भाग नहीं जाए, जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो इस पहले 42 और 63 का करता है, तो 42 में किसका भाग जा रहा है भाई, 7 का जा रहा है। ठीक है, और 63 में भी 7 का जा रहा है, तो दोनों में कॉमन संख्या का भाग जा रहा है, तो ये तो सहभाज्य संख्या होगी नहीं। ठीक है, और क्या आगे बढ़े, 64 और 22 है, तो 64 और 22 में हमारे पास किसका भाग जा रहा है भाई, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है भाई, 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें ये भी सहभाज्य संख्या हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है भाई, अब 87 और 116 है, ये सहभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इसको कैसे पता चलेगा। देखो इसमें देखो 29 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो 29 दिए कितना होता है भाई, 87 होता है। ठीक है, 29 दिए 87 होता है, और 29 हो गए 116 होता है, तो इसमें भी 29 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी सहभाज्य संख्या नहीं भाई, आपको पढ़ आना चाहिए। और 29 दिए 87 होता है, और 29 होकर 116 होता है, तो इसमें भी भाग नहीं जा रहा है, तो मतलब ये भी भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। आगे दे रखी 64 और 125। अब देखो इसके पीछे 5 है, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक पीछे कितना है भाई, 5 है, और इसके अंदर 4 है, तो इसके अंदर इसमें तो 5 का भाग जाएगा ही नहीं,
ठीक है। और इसमें अगर 5 का नहीं जाएगा, इसमें को 2, 4, 3 का कोई भाग जाएगा नहीं, तो हमारे पास इसमें भी कोई भाग नहीं जा रहा है। तो हमारे पास 6 बची संख्या है वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, 64 और 125 से हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, आया समझ में, एक बार करो नोट। मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा निम्न में से कौन सी संख्या 12, 15 तथा 18 से विभाज्य है। मतलब कि ये संख्या दे रखी है, ऑप्शन दे रखा है, उनमें से कौन सी संख्या है उसमें 12 का भी भाग जाना चाहिए, 18 का भी भाग जाना चाहिए और कौन का जाना चाहिए, और 15 का भी भाग जाना चाहिए। 12, 15 और 18 तीनों संख्याओं क्या जाना भाई, भाग जाना चाहिए। तो कौन कौन संख्या से हो भाई, 12 से, 15 से और 18 से क्या हो भाई हमारे पास विभाज्य हो, तो वही संख्या हमें निकालनी है। तो देखो इसको भी ऑप्शन से करना पड़ेगा। क्या क्या दे रखा भाई, इसमें 625 दे रखा है, ठीक है, एक 1780 दे रखा है, ठीक है, और हमारा 540 दे रखा है, और एक कितने दे रखा भाई, एक हमारे पास 790 दे रखा है। ठीक है भाई, ये हमारे पास दे रखा है, ये ऑप्शन है वो हमारे पास दे रखा है। तो इनमें से वे संख्या ढूंढो जिनमें से 12 के भाग जाए, 15 के भाग जाए, 18 के भाग जाए। पहले तो इनमें ये देखो कि इन 12, 15 और 18 इनमें से कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है भाई, सबका ऐसी संख्या ढूंढो इनमें से जो कॉमन है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, 3 का भाग 12 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 18 में जा रहा है, 3 का भाग सब में जा रहा है नहीं जा रहा है। तो आपको आसानी हो जाएगी कि अब सीधा सीधा आपको 12 का भाग देख के नहीं देखना है, 15 का भाग देख के भी नहीं देखना है, 18 का भाग देख के भी नहीं देखना है। आपको क्या करना है, सीधा 12, 15 और 18 इनमें कॉमन किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, मतलब 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सीधा ही आप है ना 3 का भाग देके देख लो, इनमें भाई 3 का भाग देके देख लो, ताकि आपको आसानी से आंसर निकल जाएंगे। नहीं तो आप पहले इसमें 12 का भाग दोगे, फिर 15 का भाग दोगे, फिर 18 दोगे, तो इससे आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो पहले इनमें तीनों में से कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन क्या भाई, 3 का भाग जा रहा है, 12 में जा रहा है 3 का भाग 4 बार, 15 में 4 का भाग 5 बार, और 18 में है वो 3 का भाग 6 बार जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 3 का भाग इसमें 625 में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। और 1780 है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। देखो 5 3 15 पीछे 2 28 बच गए, 9 3 27 होता है, पीछे 10 बच गए, 3 9 होता है, 1 बच जाएगा, तो इसमें भी नहीं जा रहा है। ठीक है, और फिर 790 है, इसमें देखो 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार 6, फिर 19 बच जाएंगे, 6 3 18, फिर 10 बच जाएंगे, 3 3 9, तो इसमें भी 1 बच जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, और 540 में देखो भाई 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, पीछे 2 बच गए, 8 3 24 और 0, तो 540 में है वो हमारे पास जा रहा है नहीं जा रहा है, किसका भाग जा रहा है भाई, 12 के भाग जा रहा है, 15 का भी भाग जा रहा है, और 18 के भाग भी जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा। तो हमारे पास जो है वो इन 12, 15 और 18 से जो विभाज्य संख्या वो कितनी हो जाएगी, 540 हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, आया समझ में, एक बार करो नोट। देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी है उनका अनुपात कितना है, 3:5 है, और बी और सी है उनका अनुपात 2 और 3 है, तो हमें क्या निकालना है, ABC का मान निकालना है। आसान क्वेश्चन है। तो देखो भाई ए और बी का अनुपात निकालना है हमें। ठीक है, और ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास से 3:5 दे रखा है। ठीक है, और जो बी है और सी है इनका अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास से 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना भाई, ए अनुपात बी अनुपात और सी है, इनका हमें क्या निकालना भाई, मान निकालना। तो इसमें कितना दे, ए और बी का मान कितना दे रखा है भाई, 3:5 दे रखा है। ठीक है, और ये संख्या आप खाली छोड़ दो। ठीक है, ये नहीं दे रखा, ये इसको आप खाली छोड़ दो। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा, बी और सी का जिसका डबल दे रखा हो उसको नीचे लिख दो। क्या लिखा, 2 और 3 दे रखा है, तो हम ये लिख देंगे 2 और 3 लिख देंगे। हमारे पास क्या ये खाली रह जाएगी और ये भी खाली रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ है पिछली संख्या लिखनी है। ठीक है, तो इसके पीछे सी के पीछे संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखनी है। अगर यहाँ भी खाली जगह होती तो ये भी 5 भी लिखते हम। ठीक है, और जब बाद में हो तो उसके बाद की संख्या लिखनी है। अगर किसी संख्या के पहले खाली जगह हो तो उसके बाद की खाली संख्या लिखनी है। तो इसके बाद में क्या है भाई, 2 है, तो हमारे पास इसके पहले 2 लिख दो। ठीक है भाई, और इसको गुणा कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5 को 3 से किया तो 15 आ जाएंगे, और 5 को 2 से किया तो 10 आ जाएंगे, और 3 को 2 से किया तो 6 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो अनुपात आएंगे वो कहता है 6:10:15 आ जाएंगे। जो ABC है उनका अनुपात कितना जाएगा मेरे भाई, 6:10:15 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, इतने आसान क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो आपको उसके हिसाब से देख लेना है कि अभी इतने आसान क्वेश्चन पूछे, कभी कोई शिफ्ट में हार्ड पूछ लिया, कभी किसी शिफ्ट में इजी पूछ लिया। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। अगर देख मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन की क्या बात कर रहा है, बोल रहा है किसी धनराशि पर 17% ब्याज पर दर से। ठीक है, और जो दर दे रखी है आर बराबर हमारे पास कितना दे रखा है मेरे भाई, आर बराबर हमारे पास दे रखा है 17% दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रहा है 2 वर्ष से प्राप्त है दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है वो कितना है हमारे पास 433.50 रुपये। जो सी और SI का जो अंतर है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है 433.50 रुपये अंतर है। ठीक है, और जो टाइम दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है भाई, 2 वर्ष का दे रखा है। मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक वस्तु को 20% 25% की 2 क्रमिक छूट के पश्चात 288 रुपये में बेचा जाता है। कितने रुपये छूट दे रही है भाई, एक वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु मैंने क्या मान ली भाई, ए मान ली, और इस पर कितनी दे रही है 20% की छूट दे रही है, तो मतलब 80/100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और एक छूट और दे रही है वो हमारे पास कितनी दे रही है 25% की 2 क्रमिक छूट है, तो 25% की 75/100 आ जाएंगे। और किसके बराबर है,
इसको सेट किया है भाई 288 रुपये, कितना है भाई 288 रुपये है, ठीक है। और इनसे काट दो, 1 0 से चला गया, 4 से 2 बार जा रहा है, 4 से कितनी बार जा रहा है, सॉरी ये नहीं जा रहा है, 4 से ये कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है भाई। देखो 4 से 2 बार जा रहा है और 25 बार ये जा रहा है, और 25 से 3 कितनी बार जा रहा है, 25 से 75 कितनी बार जा रहा है भाई, 3 बार जा रहा है, ठीक है। और हमारे पास ऊपर क्या आ गया, 6 आ गया, और 2 से ये 5 बार जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो 1 गुणा 3 बराबर 288 गुणा 5 आ गया, और 3 का भाग लगा दो उधर, तो हमारे पास कितना है, देखो 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 3 27 जा रहा है, ठीक है। और फिर 18 6 18 और 5 आ गया, तो 96 को आप 5 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है, देखो 5 से 30 आ जाएंगे, पीछे 3 केड़ लग गए, ठीक है। 9 5 45 और 3 कितने हो गए भाई, 48 हो गए। तो हमारे पास ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगी, कितने आ जाएगी, 480 रुपये आ जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दे रहेगा भाई हमारे पास, तो वस्तु का अंकित मूल्य है, वो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास, 480 रुपये आ जाएगा भाई, ठीक है भाई, एक बार करो नोट। फिर भाई 7वें क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला 2 नल है, ए तथा बी है, वो किसी टंकी को क्रम से 6 घंटे तथा 8 घंटे में भरा है, ठीक है। ए कितने में भरा है भाई, 6 घंटे में भरा है, और जो बी घंटे है वो कितने में भरा है भाई, 8 घंटे में भर रहा है, ठीक है। और इनका एलसीएम ले लो भाई आप पहले, तो सबसे पहले क्या लेना है, इनका एलसीएम करने वाली संख्या क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी, और 6 का भाग है वो 24 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, ठीक है भाई, 4 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। और जो 8 का भाग है वो हमारे पास कितनी बार जा रहा है भाई, 24 में 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 4 और 3 बार चला गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, यदि दोनों नल है उनको एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो नल बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, जो नल बी है उसको कितने समय बाद बंद करना चाहिए, 3 समय बाद, 3 घंटे बाद बंद करना चाहिए। तो बोल रहे हैं ताकि टंकी है वो 4 घंटे में बढ़ जाए, जो टंकी है वो पीछे क्या बचे भाई, ए बचेगा, पीछे हमारे पास क्या बचे भाई, ए बचेगा। ए है वो 1 घंटे में 1 नल भर रहा है, तो 4 घंटे में कितने बढ़ जाएंगे भाई, 4 नल बढ़ जाएगा, तो 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा हमारे पास से, 4 गुणा 4 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16, तो 16 इसमें से 24 में से निकाल दो, तो हमारे पास क्या जाएगा, बी का मान आ जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा, देखो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार वापस पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, तो बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, तो बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 8 में बंद, 8 भाई कितने 8 घंटे बाद बंद करना चाहिए, जब ये बोल रहा है 3 घंटे, तो 3 का भाग लगा दो, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना है, देखो 3 का 8 में कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, पीछे 2 लगे बजे और 3 आ गए, तो हमारे पास कितने आ गए, 2 से 2/3 घंटे आ गई, ठीक है। जबकि हमें क्वेश्चन क्या निकालना, घंटे और मिनट में निकालना, कितने समय, तो हमारे पास देखो इसको मिनट और घंटे में चेंज कर दो, तो देखो बी बराबर 2/3 गुणा 60 से मिनट गुणा कर दो भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 से गुणा कर दो, तो हमारे पास कितनी बार जा रहा है भाई, ये 20 बार जा रहा है। तो हमारे पास जो बी का आंसर आएगा वो हमारे पास कितना है, 2 घंटे और 40 मिनट आ जाएगा। जो वो कितना टाइम लगेगा भाई, हमारे पास बी को भरने में कितना टाइम लगेगा भाई, 2 घंटे 40 मिनट लग जाएंगे, ठीक है भाई, एक बार करो नोट। देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बॉर्डर रतन है, उसका व्यय तथा बचत है, उनका अनुपात कितना है भाई, खर्च और बचत का जो अनुपात है वो हमारे पास कितना है, 5:1 है, ठीक है। जो टोटल आय हमारे पास आ जाएगी, तभी तो खर्च और बचत का अनुपात आएगा भाई, खर्च और बचत, जो खर्च और बचत है इनका अनुपात कितना है भाई हमारे पास से 5:1 है, कितना है भाई 5:1 है। तो टोटल राशि कितनी होगी भाई हमारे पास, देखो ये 5 है, इसको मैं 500 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, ठीक है। और ये 1 को 100 लिख दूँ, कोई दिक्कत, 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, कोई दिक्कत पानी थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर इसका मामला सेट कर दो, तो जो आय आएगी वो हमारे पास टोटल आय कितनी आ जाएगी भाई, 600 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो 500 अनुपात 600 अनुपात 500 अनुपात 600 अनुपात 500 अनुपात 100 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दो, जो आय है इनकम है उसमें क्या कर दो भाई, 25% की वृद्धि कर दो, ठीक है। और 25% की वृद्धि करोगे तो हमारे पास 600 का 25% निकालो, तो 600 का 25% निकालो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, और 25 से कितना होता है भाई 150 होता है, तो हमारे पास जो आय आएगी उसमें 150 की वृद्धि हो गई। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है तो उसके जो उसकी 25% की वृद्धि था, बचत में 15% की वृद्धि कर दी। जो बचत है, बचत कितनी भाई 100 है, इसमें 15% की वृद्धि कर दो भाई, इसमें 15% की क्या कर दो मेरे भाई, वृद्धि कर दो। तो 100 का 15% कितना होता है भाई, 15 होता है। देखो भाई 100 का 15% है, कितना होता है मेरे भाई, 15 ही होता है। तो हमारे पास कितना आ गए भाई, 15 रुपये आ गए। तो आय है वो इनकम 150 है, जो बचत है वो हमारे पास 150 रुपये, और जो बचत बची है वो हमारे पास कितनी बची, 15 बची है। तो खर्च कितना रह जाएगा, तो भाई खर्च 150 में से 15 निकाल दो, कितना रह जाएगा भाई हमारे पास 135 रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे भाई। 150 में से 15 निकाले तो हमारे पास कितने रह जाए भाई, बचत जो खर्च रह जाएगा। तो कितने खर्च हुए भाई, 135 रुपये बचे, टोटल कितने थे भाई, 500 थे। तो हमारे पास 500 और गुणा 100 आ जाएगा। तो हमारे पास देखो आय कितनी थी हमारे भाई, 150 रुपये, और जो बचत बची वो हमारे पास 15 बची। जो कितने खर्च रुपए हुए, तो खर्च हुए 135, किस हुए 500 पे, टोटल कितने थे 500, और उसमें से 135 खर्च हो गए। तो बटा 500 गुणा 100 करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 चला गया, और 5 के बाद 2 बार और 7 बार,
जो ठीक है जो खर्च का अनुपात है हमारे पास कितना आ गया 27 आ गए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो बोल रहा है उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है भाई 27% की है, वो क्या हो जाएगी भाई वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे मैंने आपको करवा दी, वो भी सिंपल सिंपल बता दी, नहीं तो मैं सीधा 15 लिखता तो फिर आप सोचते विचार करते कि 15% की वृद्धि करी तो 15 कैसे आ गया। और यहाँ पे चलो ये तो समझ में आ जाता, यहाँ पे बोलता 25% की वृद्धि करी 600 है 25 है तो 150 मतलब 150 कहाँ से आया, तो इसलिए मैंने आपको आराम से इजीली समझा लिया है, कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं है। ठीक है, आगे देखोगे। तो भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात करें आज का, बोल रहा है यदि दो संख्या है उनका लेसे तथा मेसे का जो 25 गुण है, तो लेसे वो मेसे का क्या है भाई, जो लेसे बराबर हमारा है वो है मेसे का क्या है भाई 25 गुणा है। ठीक है, मेसे का क्या है भाई 25 गुणा कौन है, लेसे है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है यदि दोनों संख्याओं जो गुणनफल है वो हमारे पास कितना है भाई, जो गुणनफल है दोनों संख्याओं का वो हमारे पास मेरे भाई कितने हैं, गुणनफल है वो हमारे पास 16,900 है। ठीक है, कितने हैं मेरे भाई 16,900 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए, मैंने लाखों बार करोड़ों बार अरबों बार बता दिया आपको कि ले से गुणा में से क्या होता है भाई, ले से गुणा में से क्या होता है मेरे भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। ठीक है, मैंने कई करोड़ों बार बता दिया आपको। और ले से क्या मान क्या दे रखा है हमारे पास, में से गुणा 25 दे रखा है। तो ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ले से की जगह मार्क दो, ले से की जगह मार्क दो, में से गुणा 25 आ जाएंगे। और ये में से का में से दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, और इनका जो गुणनफल है पहली संख्या और दूसरी संख्या जो गुणनफल है वो हमारे पास कितने 16,900 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो में से गुणा में से आ जाएगा, में से गुणा में से आ जाएगा और उधर भाग लगा दो, 16,900 में भाग लगा दो। ठीक है, और 5 से काट दो तो कितनी बार जा रहा है, देखो 5 से 5 बार जा रहा है, 5 से 3 बार जा रहा है, और फिर से 5 से 3 बार जा रहा है, फिर 5 से 8 बार जा रहा है और 0 बार जा रहा है। और फिर 5 से काट दो तो हमारे पास में से गुणा में से आ जाएंगे, में से गुणा में से। ठीक है, तो में से गुणा 5 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 5 संगे 30 जा रहा है, पीछे 38 हो गए, 7 35। ठीक है, और 3 35 और 3 बच जाएंगे 30 और 5 संगे 30 आ जाएंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 676 आ जाएंगे। तो हमारे पास में से गुणा में से का आ जाएगा, तो 676 का रूट निकालना है, तो में से बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई मेरे पास में से बराबर रूट के अंदर 676। ठीक है, और जो 676 है वो हमारे पास किसका हो जाएगा भाई, जो रूट है वो किसका 26 का होता है, नहीं होता भाई 26 का रूट क्या होता है 676 होता है। तो में से बराबर हमारे पास कितना आ जाए भाई 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 26 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो में से का मान आएगा हमारे पास कितना जाए 26 आ जाएगा। ठीक है, बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर का है तो उनका लेस से क्या है, तो हमें क्या निकालना है, लेस से पूछा है, हमें क्या निकालना है, लेस से पूछा है नहीं पूछा है, तो लेस से बराबर निकालना है। तो लेस से बराबर हमारे पास क्या दे रखा, में से गुणा 25 गुणा दे रखा था, तो में से का मान क्या है 26 है, और 26 को आप 25 से गुणा कर दो, 26 को आप 25 से करोगे तो हमारे पास कितना होगा 25 से 150 होता है। ठीक है, और 15 कैरी लग जाएगी आपके, और 25 को 2 से किया तो 50, और 50 और ये 15 हो जाएंगे हमारे पास से 65 हो जाएंगे। तो लेसे का मान आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 625 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे, लेसे का मान कितना 650 से आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब करो नोट। फिर भाई आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो हमारे पास कितना है भाई, 2 अनुपात है 3 है। तो दूध है पानी का अनुपात है वो हमारे पास कितना है भाई 2 अनुपात 3 है। ठीक है, 2 अनुपात कितने हैं 2 अनुपात 1 है। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा दूध और पानी का अनुपात कितना है 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 बराबर किसके दे रहे हैं 60 लीटर दूध के बराबर दे रखे हैं, तो 3 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो आई क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो इसमें कितने लीटर पानी और मिला दें कि ये अनुपात 1:2 हो जाए, ये अनुपात है वो 1:2 हो जाए। तो इसको 20 है, उसको एक बार इससे गुणा करो तो हमारे पास कितना आएंगे 40 आ जाएंगे, भाई गुणा 20 से करो 40 आ जाएंगे, और इसको 20 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएंगे 20 आ जाएंगे। तो इनका अनुपात है वो 40:20 आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन में ये बोल रखा है तो कितने इसमें कितने लीटर पानी मिला दे, इसमें क्या करना है कितने लीटर पानी मिला दे, दूध हमारे पास टोटल कितना है भाई 40 है, और कितने लीटर पानी मिला दे, पानी कितना मिला रहा है 20 मिला रहा है। ठीक है, कितना मिला रहा है 20 तो मिला रहा है, और वाटर कितने लीटर और मिला दो, कितने लीटर मिला दो भाई मैं 1 लीटर मिला दूँ भाई देखो टोटल दूध कितना 40 लीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, उसमें वाटर पानी मिला दो, तो मैंने पानी मिला दिया 20 मिला दिया, और वाटर कितने लीटर मिला दो, तो कितना लीटर 1 लीटर मिला दो, तो 1 लीटर मिला दिया। आगे जो अनुपात दे रखा है इनका क्या दे रखा है, तो अनुपात है वो 1:2 हो जाए। तो 1:2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 1:2 है, तो मैं इसको 1/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ठीक है, तो भाई इसको गुणा भाग कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। 40 को 2 से किया तो 80 आ जाएगा। ठीक है, और इधर 20 गुणा प्लस से x आ जाएगा, और जो x बराबर हमारे पास आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे मेरे भाई 60 आ जाएंगे। भाई देखो ये 20 प्लस का इधर इसको आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 60 हो जाएंगे। जो x का मान है हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है भाई, आया समझ में। और जो ऑप्शन दे रखा वो क्या दे रखा भाई हमारे पास ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और जो बाकी बातें हैं वो हमें
कल करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओ और क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन को देख के फिर करो। ठीक है, यहाँ समझने के बाद आप खुद अपने एक बार खुद से करो, अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो फिर एक बार क्वेश्चन सारे वीडियो देखो भाई, फिर आपको समझ में आए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो एक बार आप टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और दोस्तों को वीडियो है वो लाइक और शेयर भी कर दिया करो भाई, है ना। शेयर वेयर किया करो भाई, वीडियो आप शेयर वेयर करते नहीं हो, है ना, तो शेयर और लाइक दोनों किया करो भाई बिना बोले। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।